Good morning everyone. You're most welcome to our channel Gurudharam Public School. I am Sonju, principal of Gurudharam Public School. We had discussed about comprehension in one session very earlier. So I want to start and discuss about comprehension today also because comprehension का जो पार्ट है वो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड में जो है वो कॉम्प्रिहेंशन से इंग्लिश में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सो वी हैव टू डिस्कस एंड गिव इम्पोर्टेंस ऑन दिस टॉपिक। हमें जो है इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपेयरिंग है, 9th में है या 10th में जाने वाले हैं या एग्जाम्स देने वाले हैं, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉम्प्रिहेंशन पे जो है बहुत ज्यादा अपना फोकस करें। तो आज मैं कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक लेने जा रही हूँ जो कि आपके सिलेबस का है। दिस इज सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो, राइट? सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो। तो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो के को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को हम जो है ये बताना चाहेंगे कि आपको इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे जो पैसेज करने का मैंने तरीका बताया था कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देख लेना एक बार एंड देन यू हैव टू स्कैन योर पैसेज। अगर उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में आना है तो आपने जस्ट जैसे ही मतलब एक स्कैनिंग कर लीजिए फटाफट से कि आपका पैसेज क्या है। सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो का जो पैसेज है उसको तुरंत पढ़िए और उसके बाद से जो है क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस देखने के बाद क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया एंड देन आफ्टर जस्ट गो थ्रू द पैसेज अगेन। व्हेन यू विल रीड सेकेंड टाइम you will get know that what the questions were and what you have to answer, right? जैसे इसमें जो क्वेश्चन दिया है मैं एक बार रीड कर लेती हूँ ताकि आपको पैसेज स्टार्ट करने से पहले आपको पता रहेगा कि मैंने क्वेश्चंस क्या क्या इससे पूछा जा रहा है। What is the use of self-respect in life? What does it becomes harmful? When does it becomes harmful? How does an egoist cause trouble and point to others? How does the author differentiate between self-respect and ego? Right? किस तरह से ऑथर ने सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो को पैसेज के अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंशिएट किया है। अपने अकॉर्डिंग नहीं बताना है, आपको पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। When does uncontrolled ego do? What does uncontrolled ego do? अनकंट्रोल्ड जो ईगो होता है वो क्या करता है? गिव द मीनिंग ऑफ होलसम एंड प्रूडेंस। तो स्टूडेंट्स ये है कि आपको वोकैबुलरीज पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। देखिए वोकैबुलरी जो होता है किसी भी लैंग्वेज का, वोकैबुलरी जो होता है उसका बैकबोन होता है। विदाउट वोकैबुलरीज इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग यू कांट डू एनीथिंग। वोकैबुलरी के बिना अच्छी समझ के बावजूद भी आप इंग्लिश पे या लैंग्वेज पे कमांड नहीं कर सकते। तो आपको डेली बाय डेली जो है कुछ वोकैबुलरीज जरूर करना चाहिए और मैं भी अपनी सेशन में क्लास में ट्राई करूंगी कुछ वोकैबुलरीज जो है आप लोग को देती रहूं। और वोकैबुलरीज जो है याद नहीं करना है, वोकैबुलरीज जो याद करने की बात है तो वो और लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। सो वी ट्राई, आई पर्सनली ट्राई दैट कि हम जो वोकैबुलरी ऐसे याद करें जो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो, अंडरस्टैंड करके हो। और वोकैबुलरी जब हम अंडरस्टैंडिंग वे में करते हैं तो वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चला जाता है एंड दैट्स वी कैन यूज फॉर द फ्रिक्वेंटली फॉर आवर ओन यूज। ओके, सेकेंड जैसे ये पूछा है गिव द मीनिंग ऑफ होलसम एंड प्रूडेंस। प्रूडेंस का मीनिंग क्या है, होलसम का मीनिंग क्या है? मीनिंग फॉर द mention the 4 causes which contribute to ego। वो 4 कारण बताइए जो कि ईगो को बढ़ावा देते हैं, ईगो को बढ़ाते हैं। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर ईगो? How can
आवर ईगो, हम अपने ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रजिंग। ग्रजिंग का नाउन फॉर्म क्या होता है? ग्रजिंग, जो ग्रजिंग वर्ड है इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो ग्रज होता है। मैंने लास्ट में क्लास में बताया था ना कि आईएनजी लगा के हम जीरट बनाते हैं, तो दिस इज ग्रजिंग। आईएनजी फॉर्म है, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? ये जो है ये नाउन ही है, लेकिन आईएनजी लगा के इसको बनाया गया है। ओके, तो जीरट है ये, और इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो ग्रज होता है। तो इसमें जैसे पूछा है, बार बार एक वर्ड आ रहा है ईगो, इगोइस्ट। सो वी नीड टू नो अबाउट ईगो। सबसे पहले जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो सबको पता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत अच्छी चीज होती है, पॉजिटिव वाइब्स होता है जो कि हर इंसान में होना चाहिए, इवन होता है। लेकिन ईगो क्या होता है? ईगो हमें निगेटिव, इस ऑथर ने जो बोला है, इस पैसेज में जो बोला गया है वो ईगो को बहुत ही निगेटिव तरीके से बोला गया। तो ईगो आखिर है क्या? तो लेट्स डिस्कस अबाउट ईगो। ईगो इज अ नाउन। ईगो क्या है, ईगो का मतलब क्या है, दैट वी हैव टू नो। पहली बात, ईगो मतलब होता है आई, ठीक है? आई, आई का मतलब मैं, ठीक है? आई सेल्फ। ईगो मीन्स आई और सेल्फ, मतलब द पर्सन, पर्सन को हटाइए अभी। ईगो वर्ड का मतलब जो होता है, इसका मतलब ये ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई होता है, सेल्फ होता है। अपने बारे में ही वो इंसान सोचे, अगर वो उसके अंदर ईगो है तो उसके अंदर कैसी फीलिंग होगी? आई वाली फीलिंग होगी, यानी मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही चारों तरफ सब कुछ होना चाहिए, मेरे से ही रिलेटेड जो है वो चीजें होनी चाहिए। तो ईगो का मतलब होता है आई एंड सेल्फ। देखिए, ईगो का मतलब घमंड कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता, ऐसी फीलिंग जो अपने अंदर की सुप्रीमेसी को ही वैल्यू देता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपने अंदर की जो चीजों को वैल्यू देता है तो उसको हम ईगो कहते हैं। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये है कि ईगो एक वर्ड है, लेकिन इसमें कई सारे वर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहले मैं वो सारे वर्ड्स डिस्कस कर लेती हूँ जो इसके ईगो से रिलेटेड है। देखिए, ईगो के बाद एक वर्ड होता है ईगोइस्ट, ठीक है? ईगोइस्ट होता है जब ईगो किसी पर्सन में आ जाए, तो उस पर्सन के अंदर, उस पर्सन को हम ईगोइस्ट कहते हैं। जैसे ही इज अ ईगोइस्ट, ईगोइस्ट कहते हैं। अब ईगोइस्ट क्या है? ईगोइस्ट मतलब वही जिसके अंदर सेल्फ फीलिंग्स ज्यादा है, जिसके अंदर वो बातें ज्यादा है जिसे लेकर वो सोचता है। तो वो ईगोइस्ट का मतलब क्या है? जो कि बिलीव करता है, बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट, राइट? ईगोइस्ट पर्सन जो है वो बिलीव करता है बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ठीक है? अपने बारे में ही सोचता है। अच्छा, एक और वर्ड होता है, मैं उसको लास्ट में इसके साथ ही करा देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। ईगोटिस्ट होता है। तो इसमें और इसमें जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक टी का डिफरेंस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ईगोइस्ट इज डिफरेंट वर्ड एंड ईगोटिस्ट जो है वो डिफरेंट है, इसमें 2 टी आता है। तो इसका मतलब जो होता है, ओनली जो बातें करते हैं ना, जो सिर्फ बातें करते हैं, ज्यादा अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करें, या अपने अंदर जो है ये क्वालिटीज दिखाएं कि मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत ज्यादा टॉक करें। तो टॉक एक अकॉम्प्लिशमेंट जो करते हैं, किसी काम को कर देने की बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो अकॉम्प्लिशमेंट की बातें करते हैं उनको बोला जाता है ईगोटिस्ट, ठीक है? तो टॉक्स
अकॉम्प्लिशमेंट। इगोटिस्ट पर्सन क्या करता है, जो बातें पूरी करने का, बड़ी बड़ी बातें करने वाला इगोटिस्ट होता है। तो जो टॉक करने में ज्यादा अपने आप को बड़ा दिखाता है या इंपॉर्टेंस देता है, वो इगोटिस्ट हो गया। इगोइस्ट पर्सन जो कि अपने ही बारे में सोचे, अपने आप को ही सबसे सुप्रीम समझे, तो उसके अंदर जो आई और सेल्फ वाली फीलिंग होती है वो इगोइस्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब जो है इगोटिस्ट को हटा देते हैं, क्योंकि इगोटिस्ट एक डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। इस इगोइस्ट और ईगो से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उसको हमें देखना है। तो इसके बाद एक वर्ड होता है ईगोसेंट्रिक। जब ईगो वाली भावना इगोइस्ट में आ जाए और वही इगोइस्ट जो है वो इगोइस्ट वाली इगोइस्ट के अंदर जो ईगो है वो जब और ज्यादा बढ़ जाए, और ज्यादा वो बढ़ जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, ये वाली फीलिंग इससे ज्यादा, यानी कि इसका लेवल जब बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, कंसीडर, वो इंसान क्या करता है, कंसीडर करता है, कंसीडर्स oneself in the center of the universe। ठीक है, यूनिवर्स यानी कि कंसीडर करता है खुद को सेंटर में। यूनिवर्स यानी पूरे यूनिवर्स में वही एक है, बस उसको अपने आप को कंसीडर करता है कि ही इज अ पर्सन हु इज इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो सभी जो, अब ये फीलिंग किसमें होती है, जो इगोइस्ट होता है, इगोइस्ट में जो ईगो है वो जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो वो इगोसेंट्रिक हो जाता है। और इगोसेंट्रिक से भी जब आगे बढ़ता है तो कौन सा वर्ड हो जाता है, ईगोमैनियक। ठीक है, इगोसेंट्रिक से जब वो बढ़ता है, लेवल क्रॉस करता है, तो वो बन जाता है ईगोमैनियक। और ईगोमैनियक जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल होता है, एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम हो जाता है वो, और एक्सट्रीम इतना ज्यादा हो जाता है कि वो दूसरों के लिए क्या होता है, थोड़ा सा डेंजरस और क्रेजी बोल सकते हैं, स्लाइटली मैड वाली जो एक्टिविटी है वो उसके अंदर आ जाता है, ईगोमैनियक के अंदर। मतलब एक्सट्रीम जो लेवल है वो क्रॉस करता है, ईगोसेंट्रिक से भी आगे बढ़ जाता है, तब वो बन जाता है ईगोमैनियक। ठीक है, तो उसका ऑब्सेशन हो जाता है, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन जो होता है उस लेवल पे वो पहुंच जाता है, तब हम उसको बोलते हैं ईगोमैनियक। ठीक है, ऑब्सेशन मतलब पागलपन की हद तक, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचना, अपने ही डिजायर को पूरा करने के बारे में सोचना, अपने ही सारी चीजों को सिर्फ इंपॉर्टेंस देना, ईगोमैनियक कहलाता है। और ईगोमैनियक से जब आगे बढ़ते हैं तो ईगोमैनियकल एक वर्ड होता है जो कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, ईगोमैनियकल। ठीक है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है ईगोमैनियकल। ये आप कह सकते हैं कि ईगोमैनियक से डिराइव किया गया वर्ड है ईगोमैनिकल, जो कि इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, और इसका मतलब होता है कि इसके आगे आप क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, यानी कि ईगोमैनिकल एक्शंस जो ऐसे काम करें उसको ईगोमैनिकल कहते हैं। ओके, तो ईगो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे ईगो से रिलेटेड वो मैंने बता दिया। देखिए वोकैब सेक्शन में मैं बहुत ज्यादा अच्छे से वोकैब कराती हूँ, और इस तरह से जो है और भी वोकैब्स होते हैं। अगर
मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं वोकैब्स की भी क्लास आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन फिलहाल जो है हम पैसेज में देखते हैं कि क्या है। जो ऑथर के अकॉर्डिंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो है उसको देखते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज कंड्यूसिव टू ए होलसम लाइफ। कंड्यूसिव टू होलसम लाइफ मतलब क्या है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, कंड्यूसिव एक वर्ड दिया है, जो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमें लाइफ में आगे बढ़ाने में, हमें पूरी लाइफ को मेजर करने में, अच्छा बनाने में मदद करता है। दैट मीन्स कंड्यूसिव, दैट मीन्स व्हाट, इस प्रमोट करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इंटेंडेड टू डू आवर लाइफ इन अ गुड पोजीशन, मतलब हम अपने लाइफ को अच्छा बनाने के बारे में सोच सकते हैं अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज कंड्यूसिव टू ए होलसम लाइफ। पूरी जिंदगी जो है, लाइफ को है जो, वो एक पॉजिटिव वे में लेके चलता है सेल्फ रिस्पेक्ट। द की टू इट्स बीइंग यूजफुल इन द रियल सेंस लाइज इन वन प्रूडेंस इन एक्सरसाइजिंग इट। ओके, तो इसको बोल रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब हमारी लाइफ जो है बिल्कुल अच्छी चलती रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम जो है अपने लाइफ को इफेक्टिव वे में तभी लेके जा सकते हैं जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट को डिसिप्लिन और कंट्रोल तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, मतलब उस पर काम करेंगे। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट तक ही बने रहने के लिए आपको उसको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में चलना होगा, समझना होगा। बट एक्सेसिव एंड अनजस्टिफाइड, ठीक है, एक्सेसिव एंड अनजस्टिफाइड, जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, एक पॉजिटिव वे में सेल्फ रिस्पेक्ट एक पॉजिटिव एलिमेंट है जो कि लाइफ को बढ़िया और बेहतर बनाता है। बट ये जो है कंड्यूसिव होता है लाइफ को अच्छा करने के लिए। बट एक्सेसिव और अनजस्टिफाइड, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा, अनजस्टिफाइड जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता, जो कि सबके लिए जरूरी है कि कोई एक्शन जो कि हर किसी को भाता नहीं है, हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो अनजस्टिफाइड होता है। Unjustified means there are some parameters where we are not exact thus according to them, so that action will be unjustified if it is not following that criteria. That criteria जो कि socially legally बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो वो अनजस्टिफाइड है, ठीक है। तो एक्सेसिव बहुत ज्यादा और बहुत ही अनजस्टिफाइड जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, वो अगर आपके अंदर आता है, क्या अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को आप जो है अनजस्टिफाइड करते हैं, एक्सेसिव वे में लेके चलते हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आप जो है इतना ज्यादा उसको लेके पॉजिटिव हैं कि उसको जो है एक लेवल के बाद क्रॉस कर रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, बट नहीं, वो एक्सेसिव हो रहा है, अनजस्टिफाइड हो रहा है दूसरों के लिए, तब वो क्या हो जाएगा, वही सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जो है पॉजिटिविटी को खो देगा। क्योंकि मैंने कहा सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिव इमोशन है, पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर वही चीज जो है एक्सेसिव हो जाए तो वो धीरे धीरे अपनी पॉजिटिविटी को खो देगा, और जैसे ही पॉजिटिविटी को खोएगा, कुछ सब्लिमिटी को, द क्वालिटी ऑफ स्टेट बीइंग सब्लाइम, मतलब कि पॉजिटिविटी और सब्लिमिटी को खो दे, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ऊपर बढ़ाता है, सब्लिमिटी मतलब कि कोई चीज, किसी चीज का लेवल ऊपर करना। तो जब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लाइफ में है, आपके अंदर है, तो वो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाता है, आपके लेवल को बढ़ाता है, आपको ग्रोथ देता है।
लेकिन जैसे ही आपने उसको एक्सेसिव पॉइंट पे ले गए और अनजस्टिफाइड करने लगे, अनजस्टिफाइड तरीके से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा ईगो, क्योंकि वो अपनी पॉजिटिविटी खो देगा, वो अपनी सब्लिमिटी खो देगा, क्योंकि आपका ग्रोथ का जो एक वे था, एनर्जी था, वो चला जाएगा। तो ये जब खो देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ईगो। ठीक है, it becomes insidious and mutates into the negative pernicious force called ego। ठीक है, तो जब हम इस तरह की, जब वो ईगो के रूप में चेंज हो जाए, तब उसको क्या कहेंगे आप, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, परनिशियस हो जाएगा। ऐसा सोच, परनिशियस मतलब क्या होता है, परनिशियस, परनिशियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि समथिंग रॉन्ग, समथिंग डेंजरस। ठीक है, तो ऐसा जो परनिशियस फोर्स जब आपके अंदर आ जाए तो वो बन जाता है ईगो, और ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है किसी के लिए भी। ईगो इज इनऑर्डिनेट सेल्फ ऑब्सेशन, नार्सिसिज्म, बिगॉटरी, रिजिडिटी एंड वैनिटी टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अ पेन फॉर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, तो ईगो क्या होता है, ईगो जो है सेल्फ ऑब्सेशन। सेल्फ ऑब्सेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर इतना ज्यादा बिगॉटरी, सेल्फ ऑब्सेशन मतलब खुद को लेकर एक पागलपन सा, एक ऐसी फीलिंग जिसके आगे जो है कोई भी लॉजिक आपका काम नहीं करता। कोई भी आपको अगर सजेस्ट करे या कोई भी चीज आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करे तो आप उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं लेते, तो वो चीज आपके ईगो की वजह से होता है। तो ईगो में क्या आ जाता है, नार्सिसिज्म आ जाता है। नार्सिसिज्म का मतलब कि अपने डिजायर के बारे में सोचना, अपनी जो फुलफिलमेंट है उसी के बारे में सोचना। बिगॉटरी का मतलब होता है ऐसा बिहेवियर जो कि इनटॉलरेंट होता है, प्रेजुडाइज होता है इंसान, जब अपने ही बातों में, अपने ही विचारों को लेकर वो बिल्कुल स्टिक हो जाता है, बिल्कुल उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता है, या किसी और के स्टेटमेंट को लेने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो बिगॉटरी वाली उसके अंदर फीलिंग होती है। ठीक है, तो बिगॉटरी का मतलब क्या हुआ, द पर्सन हु इज प्रेजुडाइज्ड विथ देयर ओन थॉट्स, प्रीऑक्युपाइड थॉट्स, जिसकी वजह से वो किसी और की बातों को टेकअप नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा जिद्दीपना। वैनिटी मतलब बेकार, बिल्कुल खाली। तो ये सब चीजें जो है उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है जब वो ईगो के पास पहुंच जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट से जब ईगो तक पहुंच जाता है तो ये सारी डिमेरिट्स, ये सारी भावनाएं उसके अंदर ऊपर तक जाने लगती हैं, और ये जो है उसके लिए तथा दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक और पेनफुल होता है, दर्दनाक होता है। ठीक है, तब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि एन अनब्रिडल्ड ईगो कैन क्रिपल वंस डेवलपमेंट एंड ऑल फेसेस ऑफ लाइफ, ऑल फेसेट्स ऑफ लाइफ। एंड अनब्रिडल्ड मतलब एक बिल्कुल, अनब्रिडल्ड मतलब होता है कि अनकंट्रोल, अनकंट्रोल ईगो, सेल्फ वाली जो भावना है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो किसी के भी विकास को क्रिपल कर सकता है। क्रिपल मतलब होता है लंगड़ा होना, लेम होना, लंगड़ा करना, मतलब उसको अपंग बना सकता है। किसी के भी ग्रोथ को वो क्या कर सकता है, अपंग बना सकता है। और ऐसी चीजें जो है किसी के भी ग्रोथ को डाउन कर सकती है, डिग्रेड कर सकती है। The sole aim of his life become the gratification of his sense of I and mine। देखिए, उस व्यक्ति का, उस पर्सन के अंदर दो ही चीजें रह जाती हैं, उसके पूरे लाइफ का जो एजेंडा हो जाता है वो यही हो जाता है कि मैं और मेरा। यही दो बातें
ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, ठीक है, किसी चीज पे संतुष्टि। ओके, टू प्रूव हिज पॉइंट एन इगोइस्ट, मैंने इगोइस्ट बता दिया है। इगोइस्ट क्या होता है? द पर्सन हु बिलीव इन सेल्फ एडवांसमेंट इज कॉल्ड इगोइस्ट। इगोइस्ट में वो ईगो होता है जिसको हम इगोइस्ट कहते हैं। तो इगोइस्ट जो है किसी भी लेवल पे जा सकता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। मतलब ऑथर का कहना है कि इगोइस्ट में गो टू एनी लेंथ, इगोइस्ट किसी भी लेंथ तक पहुंच सकता है अपने आप को सही साबित करने के लिए। उसको रीजन से और लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता। हाउस ओवर अनएथिकल और इनमिकल टू अदर्स, भले ही उसका पॉइंट, उसका जो तर्क है वो अनएथिकल हो, अनैतिक हो या दूसरों के लिए, दूसरों को अच्छा ना लगता हो, फिर भी उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी भी लेवल पे जा सकता है। एक लाइन बहुत अच्छा लिखा है इसमें, देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में जो है ना बहुत ही पतली सी रेखा है। कब सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो बन जाता है पता भी नहीं चलता। इसीलिए पहले ही ऑथर ने कह दिया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट तक ही रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन और कंट्रोल तरीके से इस पर एक्सरसाइज करना होगा, इस पर काम करना होगा, जो कि आपके लिए पॉजिटिव ही बना रहे, निगेटिव ना बने। इसके लिए आपको खुद जो है डिसिप्लिन तरीके से रहना होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो। जब इतना कम डिफरेंस है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में, बहुत ही पतली लाइन है, तो फिर हम उसको कैसे समझेंगे कि कब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ईगो का रूप ले लिया और हम उस ईगो को ही सेल्फ रिस्पेक्ट समझकर उसको ही जो है प्रमोट करते रहते हैं, अच्छा समझते हैं, खुद जो है सेटिस्फाइड होते रहते हैं। अब ये आगे बता रहे हैं, जो ऑथर बता रहे हैं, when we stand up firmly for a just cause involving us, it is self-respect, and when not for just a cause, it is a ego. कैसे पता चलेगा कि हम जो है सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा हमको हम प्रमोट कर रहे हैं या अपने ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? जब इन्होंने जो बहुत छोटी सी बात कही है, बहुत सिंपल सी बात, कि जब हम किसी अच्छे कारणों के लिए, अच्छे कारण कॉज के लिए, कॉज मतलब क्या हुआ, जो कि जस्टिफाइड हो, जो कि एक्सेप्टेबल हो, जो कि सही हो, उसके लिए जब हम स्टैंड करते हैं तो वो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से करते हैं। लेकिन जब वही चीज बिना कॉज के, बिना रीजन के हम खड़े होते हैं, स्टैंड करते हैं, विरोध करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, वो चीज ईगो होती है। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने समझा दिया कि ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है। When we stand for a reason, cause, that is ego, that is self respect, and when we stand for just not any cause, not for a just cause, we stand because of ego. The following illustrates the subtitles subtle difference. और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है कैसे हम पता लगाएं कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो क्या है। An old couple in dire need of money may refuse the grudging financial help from their apathetic children. Their refusal is rightly inspired by self respect. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, डायर नीड मतलब होता है बहुत जरूरत, यानी कि दो ओल्ड कपल हैं, दो लोग हैं, ओल्ड हैं, पति पत्नी हैं जो कि वृद्ध हैं, उनके एग्जाम्पल दिया है कि वो उनको पैसे की बहुत जरूरत है, डायर नीड है मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड उन्होंने अपने अपाथेटिक चिल्ड्रन से पैसे लेना मना कर दिया। अपाथेटिक मतलब क्या होता है? अपाथेटिक चिल्ड्रन जो है मतलब जो कि अपाथेटिक का मतलब होता है जो जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है,
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति, अपने फैमिली के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, जो जिनको कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जिनके लिए उनको केयर करना जरूरी है, तो ऐसी फीलिंग को हम अपैथेटिक कहते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि वो उदासीन है, अपने जिम्मेदारियों के प्रति उनको कोई लेना देना नहीं है, या उनको अपने पेरेंट्स के प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे चिल्ड्रेन, अपैथेटिक चिल्ड्रेन से उन्होंने पैसे लेने क्या कर दिए, मना कर दिया। उन्हें बहुत जरूरत थी और उन्होंने पैसे लेना मना कर दिया। ये जो रिफ्यूजल है ना, ये रिफ्यूजल क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो अपैथेटिक थे, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते थे, तो उनसे जो ऑफर मिला उसको इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने का मतलब क्यों कर दिया? अब उनके अंदर वो क्या भावना थी जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया, आप खुद सोच सकते हैं। ये जो रिफ्यूजल हुआ ये सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से हुआ। ये रिफ्यूजल हुआ सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने रिफ्यूज किया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे, वो अगर उनको डायर नीड है पैसे की और उसमें वो कुछ मदद कर भी रहे हैं, तो उनको ये पैसे नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ उनका सेल्फ रिस्पेक्ट आ रहा है सामने। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, वहीं पर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दे रखा है, अनदर ओल्ड कपल ऑल्सो इन फाइनेंशियल क्रंच बट ब्लेस्ड विद लविंग केयरिंग चिल्ड्रेन may still refuse the financial aid from their devoted children. Now this refusal is unjustified and simply the corollary of ego. देखिए दूसरे एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि एक और ओल्ड कपल है और दो वृद्ध लोग हैं जिनको भी फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत तंगी है, उनको पैसे की बहुत दिक्कत है, बहुत जरूरत है, जिनके पास बहुत ही प्यारे ब्लेस्ड हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ में ब्लेस्ड हैं विद लविंग चिल्ड्रेन, यानी ऐसे बच्चे हैं उनके पास जो उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अपने बच्चों से पैसे लेना, यानी कि लविंग केयरिंग चिल्ड्रेन जिनके पास है उन्होंने रिफ्यूज किया। तो ये रिफ्यूजल जो है क्यों हुआ? क्या ये रिफ्यूजल जस्टिफाइड है? क्या ये रिफ्यूजल होना चाहिए? नहीं, रिफ्यूज का मतलब इनकार कर दिया, मतलब ऐसे बच्चों से जो कि उनको बहुत मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, ऐसे डिवोटेड बच्चों से जो कि समर्पित हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए समर्पित हैं, उनसे रिफ्यूज कर रहे हैं पैसे लेना, तो ये रिफ्यूजल जो है क्या है? अनजस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है। और ये अनजस्टिफाइड रिफ्यूजल जो है ये कहां से आया है? ये आया है ईगो से, ओके। यानी कि ये जो रिफ्यूजल था वो ईगो से प्रेरित था, या उस व्यक्ति के अंदर, उन दोनों पति पत्नी के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, जिसकी वजह से उन्होंने पैसे लेने का निर्णय किया, नहीं लेंगे, मना कर दिया। तो ये रिफ्यूजल जो है उनको कहां से प्रमोट हुआ? ये उनके ईगो की वजह से हुआ। तो बहुत ही सिंपल उन्होंने बताया है डिफरेंस दोनों के बीच में, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो आप अपने अगर ये पूछे सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो में डिफरेंस लिखना है, तो आप बहुत ही सिंपली एग्जांपल्स भी दे सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, दैट विल हेल्प यू, और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोरिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए, there are many factors contributing to the growth of ego like insecurity, inability to face life challenges and high aspiration not in sync with one's capabilities। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे ईगो को बढ़ाते हैं। क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारण हैं जो कि ईगो को बढ़ाते हैं? जो कि इनसिक्योरिटी है, हमें किसी भी चीज से इनसिक्योरिटी हो जाती है, असुरक्षा हो जाती है कि कहीं मेरे पास ये चीज ना रहे, हो जाए,
उस बात की इनसिक्योरिटी, इनएबिलिटी टू फेस लाइफ चैलेंजेस, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको फेस करने की क्षमता नहीं होती है उस व्यक्ति में जिसमें ईगो होता है, या वही चीज जो है इन ईगो को और ज्यादा बढ़ावा देता है। वो बात बात पे अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो होता है और उसको डर होता है कि वो कहीं लेट डाउन ना हो जाए। तो इसकी वजह से वो खुद को जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, जबरदस्ती अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलेंगे ना हाई एस्पिरेशन नॉट इन, और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ईगो ज्यादा होता है, जो खुद को की एस्पिरेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, जो कि उनके कैपेबिलिटी से मैच नहीं करता। अगर आपके अंदर बहुत कम कैपेबिलिटी है और आप बहुत ज्यादा सोचने लगे अपने आप को बड़ा करने के बारे में, या सोच रहे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी और आपका जो एस्पिरेशन है, जो आपकी एम है, वो मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं करेगा तो वो चीज जो है वो नेगेटिव क्वालिटीज में डिफरेंस चेंज होने लगेगा। Conversely, self-respect is propelling uplifting force. Self-respect जो है वो ऐसा फोर्स है, ऐसी एनर्जी है जो कि आपको अपलिफ्ट करती है, आपको ऊपर ले जाती है। A meek, assuming and well behaved, इसमें जो है और एग्जाम्पल जो मुझे लगता है कि इतना एग्जाम्पल काफी है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हुए ये बात करेंगे कि जो है when we live a virtuous life of profound awareness, we become deeply connected to ourselves. In such a state, start becoming aware of our fragility. जब हम कोई वर्चुअस लाइफ जब हम जीते हैं, जो कि हमें पता है कि हमारी लाइफ में जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। तो जब हम ऐसी लाइफ जीते हैं तो हम खुद से, जब हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट होता है तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो हमारी लाइफ को समृद्ध बनाती है। तब हम जो है डीपली जो है खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और इस जो ये जो स्टेट है, इस स्टेट में आप जो है बहुत ही अपने आप को आगे बढ़ाने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। ईगो कैन बी मेजर्ड blockade in one's advancement on the spiritual path and in receiving divine grace. ईगो सिर्फ हमारे डेली लाइफ को और हमारे ग्रोथ को ही डिस्टर्ब नहीं करता, ये एक किसी के भी जीवन में वो बड़ा पत्थर बन सकता है जो कि उसके स्पिरिचुअल पाथ को भी रोक सकता है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जो पाथ होता है, जो हम अपने आप को गॉड से, डिवाइन पावर से जब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो उस पाथ में भी ये रोड़ा बन सकता है, ये एक ब्लॉकेड बन सकता है। ब्लॉकेड का मतलब कि वो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, उसमें बाधा डाल सकता है। तो ये और इसकी वजह से हम जो डिवाइन ग्रेस है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो गॉड से रिसीव होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो डिवाइन दैविक जो ये आशीर्वाद है, वो भी हम रिसीव नहीं कर सकते। द एक्सटेंट ऑफ इट्स हार्म कैन बी गॉज्ड फ्रॉम रामकृष्ण परमहंस डिक्टम। और इसका एक्सटेंट कितना हो सकता है, कितना इससे नुकसान हो सकता है, इस चीज को रामकृष्ण परमहंस के डिक्टम यानी उपदेश में बताया गया है। क्या? द वाटर ऑफ गॉड ग्रेस कैन नॉट कलेक्ट ऑन द हाई अमाउंट ऑफ इगोटिज्म। कह रहे हैं, उन्होंने अपने उपदेश में कहा है कि द वाटर ऑफ गॉड ग्रेस, भगवान का और जो गॉड है, जो ईश्वर है, उनका जो ग्रेस है, जो उनका आशीर्वाद है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम इगोटिज्म मतलब कि अहम की भावना, जिसमें बहुत ही ज्यादा सुप्रीमेसी की भावना होती है, इगोटिज्म के माउंट पे बैठकर यानी कि पर्वत पे बैठकर हम उस डिवाइन
ग्रेस को, उस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव नहीं कर सकते। इट रिटर्न्स डाउन। कहा जाता है कि जो वाटर होता है वो हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है, और अगर आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है, तो आपको उसी डायरेक्शन में नीचे बैठना होगा। तो उसी तरह से जब भगवान के आशीर्वाद की बात करते हैं, ग्रेस की बात करते हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए आपको उसके लिए नीचे होना होगा उसी तरह, क्योंकि ये ग्रेस जो होता है, कोई भी प्रकाश, कोई भी एनर्जी वो सीधे नीचे की तरफ आती है, और उसके लिए आप माउंट पे बैठेंगे तो वो आपको रिसीव नहीं हो पाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको नीचे बैठना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अपने अंदर ये सारी जो निगेटिविटी है, इस सारी निगेटिविटी को हटाकर आप जब उसको रिसीव करेंगे, तभी वो आपको आपके शरीर तक, आपके मन तक पहुंच पाएगा। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो क्या होता है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन लाइफ? व्हेन डज इट बिकम्स हार्मफुल? हाउ डज एन इगोइस्ट कॉज ट्रबल एंड पेन टू अदर्स? How does the author differentiate between self-respect and ego? What does uncontrolled ego do? Give the meaning of wholesome and prudence. Mention the 4 causes which contribute to ego. How can we control our ego? Give the noun form of grudging. तो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी बताए हैं, इसको आप सॉल्व करिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। जो भी मैंने इस पूरे पैसेज में समझाने की कोशिश की है, सारे आंसर जो है मैंने बता दिए हैं, और उसको आप अपना खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आज के लिए ये पैसेज का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। और अगर ये आपको अच्छा लगता है, यूजफुल लग रहा है क्लास, तो आप इस पर जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी इसमें कंफ्यूजन हो, कुछ भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।